फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में बात करने जा रहा हूं। हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट से संबंधित महत्वपूर्ण कानून कौन कौन से हैं, वाहन दुर्घटनाओं के संबंध में कौन से महत्वपूर्ण कानून हैं और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट के संबंध में भारत के कानूनों की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। साथियों, वाहन दुर्घटना एक ऐसी घटना होती है जो पूरे परिवार को विचलित कर देती है और पूरे परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति का मोटर एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें भूचाल आ जाता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रत्येक दिन 500 से अधिक रोड एक्सीडेंट होते हैं। हाँ साथियों, 500 से अधिक वाहन दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवाते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत के अंदर मोटर एक्सीडेंट से संबंधित मोटर व्हीकल एक्ट एक केंद्रीय कानून के रूप में बना हुआ है, जो 1988 में भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया था। मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन एक्सीडेंट्स के डैमेजेस के लिए क्लेम पिटीशन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष दाखिल किए जाते हैं। हाँ दोस्तों, MACT जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के समक्ष किसी भी रोड एक्सीडेंट के लिए जो हम कंपनसेशन क्लेम का दावा करते हैं, क्षतिपूर्ति का दावा करते हैं, तो उसका केस दाखिल करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ सिविल लायबिलिटी नहीं होती है, उसके साथ साथ क्रिमिनल लायबिलिटी भी होती है। तो इंडियन पेनल कोड में भी कुछ धाराएं दी हुई हैं जो मोटर एक्सीडेंट यानी रोड एक्सीडेंट करने पर, रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर लागू होते हैं। तो देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं जो रोड एक्सीडेंट पर लागू होते हैं। साथियों, इंडियन पेनल कोड में सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 279। 279 IPC में दिया हुआ है कि कोई भी उपेक्षा या लापरवाही पूर्ण तरीके से, उतावलेपन से अगर कोई वाहन चलाता है, रैश ड्राइविंग जिसको हम कह सकते हैं, और उस रैश ड्राइविंग से अगर किसी को कोई क्षति हो जाती है या क्षति होने की संभावना होती है, तो उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाना, उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाने से किसी व्यक्ति को क्षति होना या क्षति होने की संभावना होने जैसा कार्य करना भी एक अपराध होता है सेक्शन 279 IPC के तहत। हाँ दोस्तों, 279 IPC में जरूरी नहीं है कि उतावलेपन से और उपेक्षा से कोई व्यक्ति अगर वाहन चला रहा है तो उससे किसी को क्षति आए, किसी को कोई डैमेजेज आए, कोई नुकसान हो। ये जरूरी नहीं है कि जान माल का नुकसान हो, कोई चोट लगे। इस बात की संभावना काफी है कि जो व्यक्ति उतावलेपन से वाहन चला रहा था, रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था, उससे इस बात की संभावनाएं थी कि किसी भी व्यक्ति को क्षति हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है। तो यह अपराध होता है सेक्शन 279 IPC के तहत। हालांकि इसमें बहुत कम सजा है, मात्र 6 माह की सजा है या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों। लेकिन यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है और बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत हो जाती है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में इस अपराध का विचारण होता है। दूसरा सेक्शन आता है, हम उसको भी इस एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में कवर कर सकते हैं, सेक्शन 337 इंडियन पेनल कोड। इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा कार्य जो उपेक्षा या उतावलेपन से किया जाता है और उतावलेपन के किसी भी कार्य से अगर किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंच जाती है, या ऐसा कोई कार्य जो हम उतावलेपन से कर रहे हैं और किसी का मानव जीवन अगर संकट में आ जाता है, यानी किसी व्यक्ति का जीवन अगर संकट में आ जाता है हमारे उस उतावलेपूर्ण कार्य से, तो यह सेक्शन 337 के तहत एक अपराध है और संज्ञेय अपराध है। इस अपराध में भी 6 माह की सजा है या 500 रुपया जुर्माना है या दोनों। ये भी कॉग्निजेबल है और बेलेबल ऑफेंस है, इसमें भी जमानत हो जाती है। दूसरा सेक्शन रोड एक्सीडेंट में कवर होता है 338 में ग्रीवियस हर्ट की बात दी गई, ग्रीवियस इंजरी की बात दी गई है, यानी गंभीर चोट।
उपेक्षा व उतावलेपन के कार से, किसी भी तरीके का उपेक्षा व उतावलेपन का कार हो तो जो ड्राइविंग होती है उतावलेपन की, वो भी एक उतावलेपन का कार होता है। तो किसी भी प्रकार के उपेक्षा व उतावलेपन के कार से अगर किसी भी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट आती है, गंभीर चोट आती है, तो धारा 338 आईपीसी के तहत एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है। अब गंभीर चोट में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे किसी की बॉडी की किसी भी पार्ट की अगर कोई बोन ब्रेक होती है, फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटती है, हड्डी में फ्रैक्चर होता है, तो ये एक गंभीर चोट की कैटेगरी में आती है। उसके बारे में किसी दिन अलग वीडियो में सेपरेट बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चोटें हैं जो ग्रीवियस हर्ट में कवर होती हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि अगर किसी का फ्रैक्चर होता है तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में कवर होता है। इसकी जो सजा है इस अपराध की वो है 2 साल की सजा। 2 साल की सजा है, लेकिन जुर्माना 1000 है, या दोनों। ये भी कॉग्निजेबल होता है और ये भी बिलेबल होता है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में इसका ट्रायल होता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण सेक्शन आता है रोड एक्सीडेंट में, कि अगर उपेक्षा व उतावलेपूर्ण कार से या नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह धारा 304 ए आईपीसी सेक्शन 304 ए इंडियन पेनल कोड के तहत एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो ऐसा उतावलापूर्ण कार, उपेक्षा या उतावलापूर्ण कार जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है लेकिन उसमें आशय शामिल नहीं था, देयर वॉज नॉट इंटेंशन टू डेथ, डेथ का इंटेंशन नहीं था। जो व्यक्ति रैश ड्राइविंग कर रहा था उसका यह आशय नहीं था कि कोई व्यक्ति खत्म हो जाए, लेकिन वह यह जानता था कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने की प्रोबेबिलिटी हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है मेरे इस उतावलेपूर्ण और उपेक्षापूर्ण रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से। तो यह जो अपराध होता है यह धारा 304 ए इंडियन पेनल कोड के तहत कवर होता है। साथियों, इसमें जो सजा होती है वो 2 साल की सजा होती है या जुर्माना, या दोनों से इसमें भी दंडित किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी बेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कानून में इट्स माय इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन कि देयर इज अ नीड टू अमेंडमेंट इन सेक्शन 304 ए इंडियन पेनल कोड। कोई व्यक्ति किसी को जाके इंटेंशनली रैश ड्राइविंग में मार दे और बेलेबल है, खड़े खड़े बेल हो जाए। अब ये तो कोर्ट में प्रूव होगा कि इंटेंशन था कि नहीं था, पहले तो उसकी बेल हो जाएगी। तो इसमें कुछ चेंजिंग अमेंडमेंट्स की जरूरत है, ऐसी मेरी पर्सनल ओपिनियन है। साथियों, यह थी रोड एक्सीडेंट से संबंधित, भारत के अंदर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को जानकारी, जिसको मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। साथियों, मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा वीडियो में जानकारी दी गई है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और अपने कमेंट्स करके सवाल जरूर पूछें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।